राज्य कर्मचारियों की पेंशन को बहाल करने के लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। पेंशन बहाल न होने पर चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करने की धमकी भी दी। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक, कर्मचारी और तमाम लोगों ने आज यहाँ संगठनों ने एक साथ होकर एक संयुक्त मंच बनाकर प्रदर्शन किया है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहाँ जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। और इनकी जो प्रमुख मांग है वो पेंशन को लेकर है। और किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, हमारे साथ मौजूद हैं और इस संगठन के पदाधिकारी रामवीर शर्मा, आइए उनसे जानते हैं क्या मांगे रही, किस बात को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, मैं रामवीर शर्मा, मिनिस्ट्री कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष एवं प्रधान महासचिव शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स मंच। आज कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स मंच के प्रांतीय आह्वान पर हमने आंदोलन किया है। आंदोलन की प्रथम कड़ी में हमने मोटरसाइकिल रैली निकालकर अपनी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी भी सम्मिलित हैं इसमें और पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं, इनमें प्रमुख मांगे हैं पुरानी पेंशन की बहाली, जिसमें मेरी युवा पीढ़ी पूरी शामिल है। आप जानते हैं नए साथियों को अप्रैल 2005 से पेंशन की व्यवस्था लागू नहीं है, एनपीएस लागू है। जो एनपीएस मेरे किसी भी साथी को स्वीकार नहीं है। भाई साथियों, स्वीकार है क्या? नहीं साथियों, ये एनपीएस नहीं चाहिए। पुरानी पेंशन की बहाली, चिकित्सा कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो योगी सरकार ने सरकार में आते ही हमसे वायदा किया था, वो वायदा खिलाफी कर रहे हैं। मैं उनको आह्वान करता हूं कि चुनाव निकट है, हमारी कैशलेस चिकित्सा और जो हमारी नकदीकरण, पुरानी पेंशन बहाली, कलेक्ट्रेट को जनपद सचिवालय घोषित किया जाना, जैसे कि हरियाणा में और भी स्टेटों में जनपद सचिवालय है कलेक्ट्रेट। जब हमारा कलेक्ट्रेट सचिवालय होगा तो हमारी अन्य मांगें तो निश्चित रूप से पूरी होंगी। हमारे शिक्षक और शिक्षा मित्रों की जो भी मांगे हैं, शिक्षा मित्रों का जो है स्थायीकरण किया जाना, आज मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए, पेंशनर्स की पूरी होनी चाहिए और हमारे अधिकारियों की ग्रेड पे का उच्चीकरण, इसमें हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके हमारे पीसीएस अधिकारी तक शामिल हैं। हमारे संघ में भी पदाधिकारी हैं। मैं वर्तमान सरकार को आह्वान करता हूं कि हमारे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर्स के भी अपने सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें भी वोट का राइट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर्स की मांगों को अविलंब पूरा करें और वार्ता करें और वार्ता करके मांगों को स्वीकार करें। जैसा शुभ नाम। मैं राजेश शर्मा, कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशन अधिकार मंच का मैं अध्यक्ष हूँ, मथुरा से। अगर आपने जो रामवीर जी ने मांगे बताएंगे, ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट है, तो आपके संगठन का फिर अगला कदम क्या होगा? ये अगर मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व है उसका एक सूत्रीय एजेंडा है कि जो सरकार हमारी मांग पूरी करेगी उसका हम झंडा उठाएंगे। जो सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी उसके विरोध में कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, समस्त कर्मचारी और उनके परिवार, उनके रिश्तेदार एक होकर के उस सरकार को वोट देंगे जो सरकार हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को पुनः बहाल करेगी, पुरानी पेंशन बहाल करेगी, आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएगी, अनुदेशकों को बहाल करेगी, परमानेंट करेगी, नियमितीकरण करेगी। उस सरकार को हम वोट करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 28 अक्टूबर को एक दिवसीय विशाल धरना प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय पर होगा। उसके बाद इको गार्डन में वहाँ रैली होगी और 30 नवंबर है। जब भाजपा आपकी मांगा मान नहीं रही है इसलिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने एक बात कही है कि पर जो सरकार यानी जो पार्टी हमारी बात को मानेगी उसको हम समर्थन करेंगे, तो उसका चयन कैसे करेंगे आप? बातें तो सब करते हैं। नहीं, अरे घोषणा पत्र में सभी अपने घोषणा पत्र में ये बातें रख रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकार पर भी टाइम है, पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है, शिक्षा मित्रों को पुनः जो रोटी छीनी थी वो दे सकती है, हमारी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा सकती है, अनुदेशकों को नियमितीकरण कर सकती है, टाइम है, कलेक्टर को सचिवालय घोषित कर सकती है। अभी सरकार से उम्मीद है, उम्मीद है और यदि उम्मीद पे खरे उतरे तो हम आपके चैनल से वादा करते हैं कि हम उनका झंडा लेकर के एक सूत्रीय वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखा यहाँ पर जी मंच का जिला संयोजक हूँ सर। आज हमारा ये पहला सरकार को संदेश है, बाइक रैली निकालकर हमारी मांगों को नहीं माना तो 28 तारीख को पूरे जनपदों में, प्रांत के जनपदों में हमारा धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद 30 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ में जाएंगे और फिर भी सरकार ने नहीं माना तो अगला आदेश हमारे जो प्रांतीय आह्वान पर होगा, हम उसके साथ पूरे जोर शोर से अपनी मांग को होना धरना प्रदर्शन जारी। आपने देखा शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर को लेकर आज इन्होंने एक बाइक रैली निकाली है और कलेक्ट्रेट पर आकर धरना प्रदर्शन किया है और इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से एक ऐलान कर दिया है कि यदि पेंशन व्यवस्था पुनः लागू नहीं की गई तो आने वाले
22 के चुनावों में ये सभी संगठन, सभी कर्मचारी, उन्होंने कहा है कि उनके परिजन, रिश्तेदार सब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे और जो उनकी मांगें पूरी करने की वादा करेगा फिर उस दल को वो सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चुनावों को देखते हुए ये इन्होंने मौके पर चौका मारने वाली बात की है, यानी कि गर्म लोहे पर वार किया इन संगठनों ने। अब देखना यह है कि प्रदेश, इन्होंने कहा कि प्रांतीय आह्वान पर यानी कि समस्त जनपदों में आज प्रदेश भर में इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और आगामी 28 अक्टूबर को फिर उन्होंने एक दिवसीय और बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है और फिर इको गार्डन में 3 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार इन्होंने रणनीति बना ली है सरकार पर दबाव बनाने का। देखना है कि इनकी मांगों को लेकर योगी सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि उन्हें अपने इन कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक और इनको भी देखना है और आने वाले चुनावों को भी देखना है, अपनी सरकार को भी देखना है। तो ऐसे मुहाने पर इन संगठनों ने सरकार को फंसा के रख दिया है। अब देखना यह है कि ये सरकार का रूपी जो ऊँट है किस करवट बैठता है और इन लोगों को पेंशन बहाली होती है या फिर चुनाव में ये खुली ताल ठोकेंगे। अब देखना ये होगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।